हेलो फ्रेंड्स, 12 बाईपार्टाइट सेटलमेंट भले ही साइन हो गया हो, लेकिन इस सेटलमेंट के बाद भी पेंशनर्स के काफ़ी सारे इशू रिजॉल्व अभी नहीं हुए हैं। उन्हें पेंडिंग ही रखा गया है और उससे बोला गया है कि फर्दर डिस्कशन इन पे किया जाएगा। 12 बीपीएस भले ही साइन हो गया हो, बट पेंशनर्स को देखा जाए तो लगभग कुछ भी नहीं मिला है। एक जो एक्स ग्रेशिया का लॉलीपॉप उन्हें दिया गया है, तो उसमें भी उन्हें कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। बहुत माइनर सी वैल्यू एक बढ़ाई गई है, जिससे सभी पेंशनर्स अभी भी नाराज हैं। और आपको इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे कि अभी भी पेंशनर्स के क्या-क्या इश्यू पेंडिंग रह गए हैं, जिसका पूरा एक सर्कुलर हमारे पास है। ठीक है, मिनट्स ऑफ डिस्कशन हेल्ड बिटवीन आईबीए एंड यूएफबीयू, ये जितनी भी यूनियंस है 8 मार्च को जो हुआ है, इसमें ये बताया गया है। आप नीचे का सीधा पैराग्राफ देखेंगे 3rd नंबर का, इट इज हियर बाय एग्रीड बिटवीन द पार्टीज दैट द फॉलोइंग इशू एंड डिमांड्स रेज्ड इन द चार्टर ऑफ डिमांड दैट शैल बी डिस्कस्ड फर्दर to reach a mutually acceptable and amicable resolution of the same within a maximum period of 6 month from thereof। यानी कि जो अभी भी ये सारे इश्यूज इसमें बताए गए हैं, उनके लिए 6 मंथ और लिया जाएगा, फर्दर उन्हें और डिस्कस अभी किया जाएगा, उसके बाद फाइनलाइज उसे किया जाएगा। अभी उनपे फाइनल सहमति नहीं बनी है, जिसमें काफी सारे इशू अभी भी बाकी हैं, जिनमें से पेंशन से रिलेटेड काफी सारे इशू हैं। यानी कि पेंशनर्स के बहुत सारे मुद्दे हैं जो पेंडिंग रह गए हैं, जो सारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ और जो अदर इश्यू हैं वो भी बताएंगे, जिससे पहला ही है इसमें इम्प्रूवमेंट इन पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम में और इम्प्रूवमेंट होना है, उससे रिलेटेड अभी और डिस्कशन आगे किया जाएगा। सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पोर्टेंट है अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज, प्रोविजन टू बी मेड इन पेंशन रेगुलेशन to provide for periodical updation of pension along with wage revision settlement। तो पेंशन अपडेशन जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है सभी पेंशनर्स के लिए, उस पर अभी कोई सहमति नहीं जताई गई है और उसे आगे फर्दर डिस्कस किया जाएगा। यानी आगे ये हो जाए या ऐसा कुछ भी हो, तो ऐसा हो सकता है। पूरी तरह इसको खत्म नहीं किया गया है, लेकिन इसे रिजॉल्व भी नहीं किया गया है, यानी कि अभी भी उनके लिए पेंडिंग रह गया है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम, पेंशन अपडेशन को एक अलग ही मुद्दा रखा गया है और पेंशन स्कीम को लेकर अलग ही पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एट 1 मंथ पे फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब ग्रेचुइटी जो होता है वो भी देखा जाए तो रिटायरमेंट से रिलेटेड ही होता है, तो ये भी एक मुद्दा पेंशनर्स का ही कहीं ना कहीं रह गया है। ऑप्शन टू ज्वाइन द डीए लिंक्ड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉई कवर्ड बाय द डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशनरी पेंशन स्कीम, तो ये भी जो है पेंशनर से ही रिलेटेड है। एक्सटेंडिंग एक्सक्रेशिया टू पेंशनर्स फॉर प्राइवेट बैंक के जो एम्प्लॉयज जो पेंशनर्स हैं उनके लिए एक्सक्रेशिया को जो एक्सटेंड करना है वो नहीं हो पाया। इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक फाइनलाइजेशन ऑफ स्कीम, तो लीव बैंक के बारे में रह गया है। प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी बोर्न बाय बैंक, बैंक कितनी पॉलिसी को जो है प्रीमियम को बॉन्ड करेगा, उससे रिलेटेड भी इशू रह गया है। इम्प्रूवमेंट इन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन बैंक, डीए स्कीम फॉर ऑल पेंशनर्स टू बी एट द यूनिफॉर्म इंडेक्स ऑफ 8088 पॉइंट्स, तो डीए भी इवन पेंशनर्स का है, उससे रिलेटेड भी मुद्दा रह गया है, जिसपे आगे भी सहमति जताई जाएगी। और इसके अलावा इसमें 3-4 इश्यूज और हैं, बट जितना भी चार्ट हमने दिखाया आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग इशू रह गए हैं वो पेंशनर्स के ही रह गए हैं। यानी पेंशनर्स के लिए अभी भी इस बीपीएस में कुछ खास उन्हें नहीं मिला है, उनके लिए सब कुछ इवन होना अभी बाकी है, जिन पे सहमति जताई जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेंशनर्स को भी बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन होने का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि अभी जो उन्हें दिया गया है इसमें उनका कोई बहुत ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा नहीं है। जैसे कि पेंशनर्स के अभी लगभग सारे इशू पेंडिंग ही हैं, उससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट्स हमें मिलेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। 12 बीपीएस पेंशन अपडेशन 5G बैंकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।